सदी के एक महान क्रांतिकारी संत आचार्य तुलसी श्वेतांबर तेरा पंथ संघ के 9वें आचार्य हुए। आज हम उनके 25वें महाप्रयाण दिवस पर इनके जीवन दर्शन पर आधारित एक म्यूरल पेंटिंग को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस चित्रात्मक जीवन दर्शन का शुभारंभ सर्वप्रथम मध्य में रक्षक स्वरूप श्री गणेश जैसे दिखने वाले यक्ष के अंकन से किया गया है। ओम जिनेन्द्राय नमः की अर्चा ध्वनि का गुंजन और तुलसी के जन्म से पूर्व उनकी माता का देव विमान का स्वप्न दर्शाया गया है। ओम अर्हम के साथ सूर्य का उदय उनके जन्म का द्योतक है। बालक तुलसी की जन्म कुंडली उसके मध्य में एक लहर की तरह तुलसी तुलसी राम नाम सुन मां वदनारो हियो ठर्यो के स्वर से गुंजित है। कुंडली के पीछे प्रतीक स्वरूप मां वदना नवजात शिशु को आशीर्वाद दे रही है। सन 1914 कार्तिक शुक्ला द्वितीया को लाडनू ग्राम में पुत्रोत्पत्ति की खुशी में बेलन से थाली बजाई जा रही है। बच्चे का नाम तुलसी रखा गया, इसीलिए मां शब्द को धारित्री स्वरूप एक तुलसी पौधे के पात्र पर अंकित किया गया है। जिस तरह एक भेड़ चालक भेड़ों को चराता है, उसी तरह नवजात शिशु तुलसी एक दिन मानव संघ का नेतृत्व करेंगे। इनके पीछे में अंकित यह मंदिर इस कथन को स्पष्ट करता है कि यह एक धर्म संघ होगा। बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाने लगते हैं। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बालक तुलसी के अध्यापक उन्हें सहपाठियों को पढ़ाते देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। मानो पूत पालने जानी जय, यह उक्ति बालक तुलसी पर पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रही है। बालक तुलसी के चरणों के पास एक डाल पर सरस्वती के वाहन मयूर यह बतला रहा है कि यह सरस्वती पुत्र मेधा और प्रज्ञा का धनी है। राजस्थान के भूखंड लाडनू बूढ़ी की चंदेरी के रेतीले टीलों और ऊंट की सवारी के साथ ही लाडनू के प्राचीन किले का चित्रण इसके शौर्य, वीर्य और ऐश्वर्य को प्रकट करता है। एक दिन तेरापंथ संघ के अष्टम आचार्य कालूगणी लाडनू पधारे। यह देखकर बालक तुलसी अपनी माँ से प्रश्न करते हैं कि ए माँ, आ पूजी महाराज रे लारे कुण होसी पटदर, अर्थात इन आचार्य जी का उत्तराधिकारी कौन होगा। यह सुनकर माँ वदना विस्मित हो जाती है और कहती है, बेटा अन्नदाता बे आपारा कोड दिवाली राज करो। बहन लाडा जी के पति वियोग पर बालक तुलसी सांत्वना देते हैं। इनके पीछे अंकित तंबू जहाँ संसार का अस्थायित्व उजागर करता है, वहाँ आत्मानंद विद्धि का चित्रण स्व को जानने के लिए प्रेरित करता है। जब आचार्य कालूगणी लाडनू पधारे, तब उनके प्रवेश के समय दाहिनी तरफ काले नाग का अवतरण हुआ। संभवतः यह शुभ संकेत का फल था कि आचार्य कालूगणी को अपने लाडनू प्रवास में जब बालक तुलसी वैरागी के रूप में मिले, लेकिन इनके बड़े भाई मोहनलाल जी इन्हें दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए एक दिन प्रवचन सभा में खड़े होकर वैरागी तुलसी ने आजीवन विवाह और व्यापार करने का त्याग कर दिया। अटल वैराग्य और त्याग की भावना के साथ बालक तुलसी
तेरा पंथ धर्म संघ में सदा के लिए ध्रुव नक्षत्र बन गए। उस समय मंत्री मगनलाल जी स्वामी अपनी मंत्रणा एवं सूझबूझ के कारण तेरा पंथ धर्म संघ के लिए एक स्तंभ स्वरूप थे। इन्होंने अपने जीवन काल में 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें पांचों पाटों अर्थात पांचों आचार्यों की सेवा की। वैरागी तुलसी अपने भाई की दीक्षा के लिए सहमति प्राप्त करते हैं और घर से मंगल प्रस्थान शोभा यात्रा निकलती है। कुछ दूरी पर एक नव पल्लवित वृक्ष मानो इनके नव जीवन में प्रवेश की सूचना दे रहा है। आगे एक बड़ा सा पत्थर और उस पर उगे हुए फूल भावी जीवन में आने वाले विघ्नों और उन पर पाई जाने वाली विजय के द्योतक हैं। आचार्य कालूगणी वैरागी तुलसी एवं उनकी बहन लाडा जी को दीक्षा प्रदान कर दोनों हाथों से भाई बहन को आशीर्वाद दे रहे हैं। कबीर दास ने भी साधु के महत्व को बतलाते हुए कहा, वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। एक वट वृक्ष के नीचे एक गिलहरी फल खा रही है और दूसरी गिलहरी ऊपर चढ़ रही है। उसी तरह मुनि तुलसी ने अपनी लगन, अध्यवसाय और संयम का फल प्राप्त किया एवं जीवन में उन्नति की। 22 वर्ष की छोटी अवस्था में ही अष्टम आचार्य कालूगणी इनके कंधों पर आचार्य पद का भार देकर दिवंगत हो गए। यह हूबहू कालूगणी द्वारा लिखित आचार्य पद का पत्र है। ओम के साथ जय तुलसी और रजोहरण को बाएं कंधे पर दिखलाकर उनके आचार्यत्व को उजागर किया गया है, क्योंकि संघीय परंपरा के अनुसार केवल आचार्य ही अपने बाएं कंधे पर रजोहरण रखते हैं। आचार्य तुलसी के पांवों के समीप छोटे लाल चांद के साथ एक झुका हुआ हाथी यह बतला रहा है कि आचार्य होने के साथ ही सबसे पहले अपने स्थूल देह और मन को संयमित करना पड़ता है। यह आसीन मृग चंचल मन की स्थिरता का प्रतीक है। चंचल मन को स्थिर करने के लिए कालूगणी स्मारक पर अपने गुरु से शक्ति प्राप्त करने हेतु एकाग्रता पूर्वक आचार्य तुलसी ध्यान और जप में लीन हैं। आचार्य पद प्राप्त करने के पश्चात प्रथम चातुर्मास बीकानेर की लाल कोटड़ी में हुआ। इस चातुर्मास में बीकानेर में 31 दीक्षाएं हुईं। उनमें उनकी मां वदना भी शामिल थीं। बीकानेर में चातुर्मास सकुशल संपन्न कर निर्धारित स्थान एवं समय से विहार करने पर सामने से अन्य जैन संघ के साधु जब हटो हटो की ध्वनि के साथ आचार्य तुलसी के सम्मुख आते परिलक्षित हुए, तब आचार्य तुलसी अपनी औतपाती की बुद्धि का परिचय देते हुए तत्काल एक छोटे से मार्ग में मुड़ गए और एक मुठभेड़ होते होते टल गई। यह था उनका सज्जनता का व्यवहार, जिसे श्वेत हंस द्वारा प्रतीक स्वरूप दिखलाया गया है। एक कमल पत्र पर ओस बिंदु द्वारा जीवन की क्षणिकता और उठो जागो जैसे अप्रमत्तता के संदेश प्राप्त होते हैं। आचार्य तुलसी ने
तेरा पंथ संघ में सर्वप्रथम सायंकालीन प्रार्थना। ॐ जय जय त्रिभुवन अभिनंदन, जय त्रिशलानंदन तीर्थपते, जय त्रिशलानंदन तीर्थपते की शुरुआत की। चांद तारों के साथ आकाश का गहरा रंग, पेड़ पर उल्लू का होना और ग्राम बालिका का अपने घर लौटते मवेशियों को देखना सायंकाल को दर्शा रहा है। तत्पश्चात एक बूढ़ा व्यक्ति, नव युवती एवं बालक जीवन के चरम सत्य, तीनों ही अवस्थाओं की सार्थकता को प्रतीक स्वरूप दर्शा रहा है। यह इंडिया गेट, कुतुब मीनार, आचार्य तुलसी की सन 1950 में हुई महत्वपूर्ण दिल्ली यात्रा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से साक्षात्कार कर आचार्य तुलसी ने उनको अपने विचारों से और अणुव्रत आंदोलन से प्रभावित किया। यह अणुव्रत का अभियान संपूर्ण विश्व के लिए एक सतरंगी इंद्रधनुषी आभा स्वरूप है। आचार्य तुलसी ने अपनी कार्य क्षमताओं को एक नई मोड़ देते हुए अनेक अभियान चलाए। इस षड अभियान को एक पद्म में षड चक्र में अंकित कर मध्य में एक अंतर्दृष्टि का अंकन है। प्रत्येक अभियान का नाम एवं उसका काल नीचे वर्गाकारों में प्रतीकों के साथ चित्रित है। यह हाथी इस अभियान की महानता और उसके नीचे बजते हुए घंटे द्वारा जन जन तक पहुंचा और लोकप्रियता को प्राप्त हुआ। मानो यह जल स्थित पताका और माला इस अभियान की सफलता और जय जयकार को प्रदर्शित कर रहे हैं। आदर्श साहित्य संघ की स्थापना सरदार शहर में हुई। 1955 में आगम संपादन का कार्य महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ। आचार्य तुलसी के हाथों में 10वें आलियंग सुत्तंग की मूल प्रति और मुनि नथमल जी जो आचार्य महाप्रज्ञ बने, उनके हाथों में प्रथम प्रकाशित आगम 10वें कालिक का संपादित रूप दिखलाया है। चतुर्मुखी शंख का निनाद एक महान कार्य की घोषणा कर रहा है। गहरे नीले रंग में श्वेत लहरें प्रलंब काल मान की द्योतक हैं, अर्थात यह कार्य 60 से भी अधिक वर्षों से चल रहा है और संभवतः इतने ही वर्ष और लग जाएं। हल्के नीले रंग की बर्फी के आकार में जो 4 भागों में विभाजित है, चारों में ओम का 4 प्रकार से अंकन है। यह संपादन कार्य का प्रतीक है, अर्थात प्राकृत में लिखे आगमों को संस्कृत और हिंदी में भाषांतर कर संपादन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। श्रुत देवी की कृपा के बिना यह दुरूह कार्य असंभववत है। 1949 में आचार्य तुलसी द्वारा पारमार्थिक शिक्षण संस्था की स्थापना हुई। यहाँ एक मुमुक्षु बहन हाथ जोड़े परिलक्षित है। इसके साथ ही इस संस्था के भावों से सामंजस्य रखता इनके द्वारा रचित संयममय जीवन हो एक गीत जो आज 60 वर्ष पश्चात भी जन जन के मुख पर मुखरित है। यह 5 कोणीय तारा और अर्धचंद्र क्रमशः 5 इंद्रियों और मन के संयम के प्रतीक हैं। 1857 में स्थापित लाडनू में सेवा केंद्र का शताब्दी पर्व मनाया गया। कालीघाट मंदिर कोलकाता की यात्रा प्रदर्शित कर रहा है।
यह लक्षण युक्त सुसंस्कारित गाय आचार्य तुलसी की ओर द्रुत गति से अग्रसर है। इस कल्पना के पीछे दो कारण हैं। पहला, आचार्य तुलसी को धेनु अति प्रिय थी। दूसरा, उनकी आंखों में धेनु के नयनों जैसा ही वात्सल्य झलकता था। कोलकाता में आचार्य तुलसी के प्रवास के 1 वर्ष पूर्व 1958 में मित्र परिषद का गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य सेवा और समर्पण रहा है। इस उड़ते हुए पताका के साथ जय गुरु चरैवेति प्रतीक चिन्ह आचार्य तुलसी की तत्कालीन अनेकानेक पद यात्राओं को दर्शाता है, जिनमें एक कोलकाता की यात्रा भी शामिल है। ऊपरी भाग में सम्मेद शिखर में पार्श्वनाथ मंदिर के पास मुमुक्षु बहन कला हाथ जोड़े खड़ी है, जो आगे चलकर संघ में साध्वी प्रमुखा बनी। इन्हें इसी स्थान पर प्रतिक्रमण सीखने की आज्ञा प्राप्त हुई। आचार्य वर की मध्य स्थित छवि आशीर्वाद की मुद्रा में है। इनकी 3 अंगुलियां इनके 3 उपदेशों शांति, सहिष्णुता और मैत्री की ओर इंगित करती है। इन उपदेशों के पास रखा हुआ माइक हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि तेरापंथ धर्म संघ में इसका प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य तुलसी ने विशाल जन समुदाय को संबोधित करने के उपयोग की दृष्टि से किया था। आचार्य तुलसी दक्षिण भारत के अंचल में पद यात्रा करना चाहते हैं। इनके इंगित मात्र से संघनिष्ठ उत्साही श्रावक श्री खेमचंद सेठिया विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े इस यात्रा का व्यवस्था संबंधी भार वहन करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। उनके पीछे प्रबुद्ध श्रावक सुगन चंद आंचलिया खड़े हैं, जो उनके प्रेरणा स्रोत थे, और यह मीन युगल आगार और अणगार के वार्ता संबंधों को प्रदर्शित कर रहा है। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार गोपुरम का अंकन एक स्थान पर उनकी दक्षिण यात्रा का सूचक है। एक स्थान पर आचार्य तुलसी निश्चिंत होकर विश्राम कर रहे हैं। इन यात्राओं के दौरान सांप्रदायिक, भाषाई आदि अनेक विरोध हुए, लेकिन उन्होंने सदैव विरोध में विनोद का ही अनुभव किया। साथ ही दक्षिण भारत में आचार्य तुलसी की वंदे गुरुवरम कहकर जयकार करने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। श्रवण बेल गोला की विराट बाहुबली की मूर्ति ने उनके चित्त को इतना प्रभावित किया कि वे बाहुबली को स्वप्न में भी देखते हैं। वर्तमान में की जाने वाली संध्या प्रार्थना अर्हत वंदना की रचना दक्षिण यात्रा के समय हुई। मैसूर राजमहल के ऊपर एक सर्प दूर जाता हुआ परिलक्षित है। स्पष्ट है, जहाँ सज्जन रहते हैं वहाँ से दुर्जन स्वयं प्रस्थान कर देते हैं। 1964 में तेरापंथ युवक परिषद की स्थापना बीकानेर में हुई, जिसका उद्देश्य सेवा, समर्पण और संगठन है। काले रंग के मील के पत्थर माइलस्टोन पर 1968 में स्थापित महिला मंडल का लोगो अंकित है। आज दोनों ही संस्थाएं अखिल भारतीय स्तर पर कार्यरत हैं। अपने झोपड़े के बाहर घूंघट में बच्चे के साथ एक गृहिणी परिलक्षित है।
आचार्य तुलसी ने अपने जीवन में नारी वर्ग में शिक्षा, नैतिकता, सामाजिकता, आध्यात्मिकता, इन सब के मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अति पुरुषार्थ किया। गंगा शहर में 14 जनवरी 1972 को 25 वर्षीय साध्वी कनक प्रभा को साध्वी प्रमुखा के पद पर नियुक्त करने पर साध्वी श्री हतप्रभ मुद्रा में उपस्थित हैं। वहीं उनके सम्मुख विकास के 7 सोपान भी अंकित हैं। 2 उठे हुए लाल रंग के पद उठिएणो पमायए, उठ गए हो प्रमाद मत करो का घोष कर रहे हैं। आचार्य तुलसी की प्रबल प्रेरणा से मुनि नथमल, वर्तमान आचार्य महाप्रज्ञ ने अपनी अंतः प्रज्ञा, श्रम, निष्ठा और लगन से सन 1978 में शिक्षा जगत के लिए जीवन विज्ञान के रूप में नया प्रकल्प प्रस्तुत किया। चक्र के 3 भागों में क्रमशः योगाभ्यास द्वारा देह को, ध्यान द्वारा मन को और प्राणायाम द्वारा प्राण को साध रहे हैं। इस प्रकार देह, मन और प्राण तीनों पर संयम ही प्रेक्षा ध्यान की निष्पत्ति है। यह तालाब में हंस, कमल आदि जहाँ पवित्रता के प्रतीक हैं, वहीं सूर्य का जल में स्थिर प्रतिबिंब और चंचल मृग का शांत खड़े होना स्थिरता और निर्विचारता के द्योतक हैं। भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव में चारों जैन संप्रदायों ने संयुक्त रूप से एक जैन लोगो, जैन ध्वज और पुस्तक समण सुत्तं का प्रकाशन किया। आचार्य तुलसी की भूमिका इस विराट आयोजन में केंद्र बिंदुवत थी। 1978 में आचार्य तुलसी अपने शिष्य मुनि नथमल को महाप्रज्ञ संबोधन से संबोधित कर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भविष्य में युवाचार्य महाप्रज्ञ की कीर्ति सुरभि चंदन की तरह सुवासित हो। 1980 में आचार्य तुलसी ने साधु और गृहस्थ के मध्य की समण श्रेणी की स्थापना की। यह वर्ग संयम का पालन करते हुए यातायात की सुविधाओं का प्रयोग कर महावीर की वाणी को देश विदेश तक पहुंचाने में सक्षम है। आचार्य तुलसी के स्वप्नों को साकार करने वाली जैन विश्व भारती लाडनू के प्रवेश द्वार पर आम्र वृक्ष जहाँ उसे फलवती दर्शाता है, वहीं मयूर सरस्वती का वाहन का अंकन उसी में स्थित जैन विश्व भारती संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी की ओर संकेत कर रहा है। 1986 में आचार्य तुलसी के आचार्य काल के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। एक बड़े अमृत कलश में श्रावक अपनी तरफ से एक त्याग कर संकल्प पत्र डालते हैं। यही इस अमृत कलश का महात्म्य था। 9 सितंबर 1989 में आचार्य तुलसी ने 2 नए पदों का सृजन किया। मुनि मुदित कुमार जी को महाश्रमण एवं साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा को महाश्रमणी पद से विभूषित किया। इसी वर्ष जैन जीवन शैली के साथ योग क्षेम वर्ष भी मनाया गया। आचार्य तुलसी सुजानगढ़ में अपने आचार्य पद का विसर्जन कर 1995 में दिल्ली के नव आचार्य महाप्रज्ञ का पदाभिषेक करते हैं।
चंदेसु निम्मलयरा आइचेसु अह्यं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु के मंत्रोच्चार के साथ अपने दाहिने अंगूठे से भाव तिलक करते हैं। तत्पश्चात आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु के आशीर्वाद के साथ अभिषेक संपन्न होता है। गुरु शिष्य के मध्य सूर्य और चंद्र और इस भाग के चित्र का आधार रंग चंदेसु आइचेसु और सागर वर के भावों को चित्रित कर रहा है। इस प्रकार आचार्य पद का विसर्जन कर गुरु तुलसी कार्य निवृत्त भाव से सहज मुद्रा में आसीन हैं। उनकी अंतरंग भावना हे प्रभो यह तेरा पंथ प्रदर्शित है। आचार्य पद का विसर्जन कर गणाधिपति से विभूषित हो उनके हस्ताक्षर गणाधिपति तुलसी में परिवर्तित हो जाते हैं। गुरु तुलसी ने तेरा पंथ धर्म संघ को एक वट वृक्ष की तरह फैलाया। उनके गीत की एक पंक्ति सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा उनके गहन चिंतन की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करती है। श्रमण जी आशन कल्प तरु उतर्यो मोहरा रोचरो राखो राखो रखवारी का सभक्ति सविनय संगान करते हुए चित्रित हैं। 23 जून 1997 के दिन गंगा शहर राजस्थान में गुरु तुलसी हम सब से बहुत दूर चले गए। उनके महाप्रयाण को सूर्यास्त की लालिमा द्वारा दिखलाया गया है। दूर आकाश में उड़ता पक्षी प्राण पखेरु का प्रतीक है। गुरुदेव तुलसी को उल्लेखनीय अनेक सम्मान प्राप्त हुए। इनके पीछे एक नाचता हुआ मयूर यह दर्शाता है कि महापुरुषों के लिए मृत्यु कभी भय कारक नहीं अपितु आनंददायी होती है। गुरु तुलसी के रोम रोम में आचार्य भिक्षु के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव थे। एक ऊंटनी माँ जिस प्रकार अपने शिशु को दूध पिलाकर हृष्ट पुष्ट बनाती है, उसी प्रकार गुरुदेव तुलसी ने अपने 61 वर्ष के आचार्य काल में धर्म संघ को सर्वरूपेण सबल, समर्थ और सक्षम बनाया। सारे आगमों के सार स्वरूप त्रिपदी उत्पाद, व्यय और द्रव्य एक मातृका पद दर्शित है। रक्षा स्वरूप लोक पुरुष पार्श्वनाथ का एक अति दुर्लभ चित्रांकन है। गुरुदेव के महाप्रयाण पर आचार्य महाप्रज्ञ ने ऐसी वह कोमल काया रे महाप्राण गुरुदेव शाश्वत का स्वर लहराया रे महाप्राण गुरुदेव जय विजय ध्वज लहराया रे महाप्राण गुरुदेव। गीतिका की रचना की। यह गीत जन जन के मुख पर लोकप्रिय हो गया। महान व्यक्ति के प्रयाण पर व्यक्ति ही नहीं, प्रकृति भी सहज विलाप कर उठती है। इस भाव को सजल बरसाते बादल स्पष्ट कर रहे हैं। महासभा गुरुदेव के जन्म से भी कुछ महीनों पहले स्थापित इस धर्म संघ की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है। मेरे हस्ताक्षर का संकेत इसके लोगों में जुड़े हाथों की ओर है। गंगा शहर जन्मभूमि के साथ साथ मेरी कर्मभूमि कोलकाता का भी अंकन है। अंत में देव, गुरु
धर्म को सब कुछ समर्पित करते हुए आचार्य वर्ग के जीवन के उत्प्रेरक प्रसंगों से प्रेरणा पाकर हमारा जीवन शांतिमय, वैराग्यमय और अप्रमत्त बने। इसी आशा के साथ जय जिनेंद्र।